अभी जो है भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्याओं की जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य न हो, अभाज्य क्या, फिर अभाज्य संख्या के बारे में आपने कह सकते हो अध्ययन कर लिया है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या या अन्य प्राकृत संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा अभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी प्राकृत संख्या जो अभाज्य न हो, जो अभाज्य नहीं होगी वही प्राकृत संख्याएं क्या होगी, भाज्य हो जाएगी। तो इस श्रेणी में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित रहेगी, तो इस प्रकार की भाज्य संख्याओं की श्रेणी में पहली जो भाज्य संख्या बनती है वह 4 बनती है। संख्या देखिए, प्राकृत संख्या की शुरुआत भले ही 1 से हो जाती है, संख्या प्राकृत संख्या की शुरुआत भले ही 1 से हो जाती है, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या का सीरियल है। लेकिन इसमें संख्या 2 संख्या 3 ये क्या हो गई, ये तो दोनों हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है, अब रही बात संख्या 1, संख्या 1 किस प्रकार की संख्या है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए संख्या 1 वह प्राकृत संख्या है जिसको न तो भाज्य माना जाता न तो अभाज्य माना जाता है। इस बात को तो हम लोग संख्या 1 पर विचार कर लिए, ये न तो भाज्य होगी और न ही अभाज्य होगी, भाज्य भी नहीं होगी और अभाज्य भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्या होगी। अब संख्या 2 और 3 की बारी है तो वो तो अभाज्य हो गई। तो अगली जो है भाज्य संख्या कौन बन गई, 4। संख्या 4 को भाज्य संख्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये संख्या जो 4 है वह 1 और संग 4 को छोड़कर एक अन्य राशि 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, यानी संख्या 4 के गुणनखंडों की संख्या आप गिन कर देखेंगे तो कितने हो जाएगी, 1 2 3, यानी संख्या 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इस वजह से 4 की राशि अभाज्य नहीं हुई, क्या हो जाएगी, भाज्य। उस प्रकार से और आगे बढ़ोगे तो संख्या 4 हो गई भाज्य संख्या। अब अगली भाज्य संख्या कौन सी है, तो संख्या 6 होगी भाज्य संख्या। क्यों, संख्या 5 क्यों नहीं होगी, इस वजह से नहीं होगी क्योंकि संख्या 5 जो है 1 और संग यानी 5 को छोड़कर अन्य किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती, उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इस वजह से संख्या 5 अभाज्य संख्या हो गई, और संख्या 5 यदि अभाज्य हो गई तो फिर वो भाज्य नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो संख्या 6, संख्या 8, ठीक है, संख्या 9 जो है ना वो 3 संख्याओं के पहाड़ा में आता है, ये टेबल में आता है, और वे संख्याएं होती है 1 के पहाड़ा में आता है 9 बार में 9, 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में 9, और 9 का पहाड़ा 1 बार में 9। तो इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, माने 2 से अधिक हो गई। तो जिनके गुणनखंडों की संख्या यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक 3 हो गई। उस प्रकार से संख्या 10 के गुणनखंडों की संख्या की अगर बात करोगे तो संख्या 10 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 5 और संख्या 10। ये 4 संख्याओं के पहाड़ा में आपको संख्या 10 की राशि मिल जाएगी। 1 का पहाड़ा 10 बार में 10, 2 का पहाड़ा 5 बार में 10, 5 का पहाड़ा 2 बार में 10 और 10 का पहाड़ा 1 बार में 10। तो इस तरह से संख्या 10 के देखिए गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक 4 हो गई। या फिर कह सकते हो संख्या 10 की जो राशि है वह 1 और संग अपने आप के अलावा है ना 2 और 5 नाम की प्राकृत संख्या से भी विभाजित हो रही है। इस वजह से इनको हम लोग अभाज्य संख्या तो नहीं कह सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इस तरह से 12 14 15 इत्यादि भाज्य संख्या की श्रेणी में है। यहाँ एक सवाल पैदा होगा, सबसे छोटी मान वाली भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी मान वाली जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि इनसे रिलेटेड दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम दो जो है भाज्य संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो प्रथम 2 भाज्य संख्या कौन कौन से हैं, 4 और 6 है। दूसरी भाज्य संख्या है 6, पहली भाज्य संख्या है 4, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरी में पहली घटा दें तो 2 होगा, और पहली में दूसरी घटा दोगे तो -2 होगा। ठीक है ना। अब ये सवाल कुछ ऐसे भी आपको कन्फ्यूज करा सकते हैं, क्या कोई भी दो लगातार
या किन्हीं दो क्रमागत भाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। तो आप इस सवाल पर गौर करेंगे तो भले ही यहाँ पर क्रमागत जो है भाज्य संख्या 4 और 6 का अंतर 2 है, 8 और 6 का अंतर 2 है, परंतु 9 और 8 भी तो क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। क्या इनका अंतर आपको 2 मिलेगा? नहीं, इनका अंतर 1 मिलेगा। तो इसका अंतर 1 मिल गया। यहाँ पर देखिए, है ना, 2 क्रमागत जो है भाज्य संख्याएं 9 और 10 दिख रही है। क्या इनका अंतर 2 है? इनका अंतर भी तो 1 है। तो यानी कहने का मतलब है किन्हीं दो क्रमागत भाज्य संख्याओं का अंतर न तो हमेशा 2 होता है, न तो हमेशा 1 होता है। कभी उनका अंतर 1 हो जाता तो कभी उनका अंतर 2 हो जाता है। ठीक है, इस कथन को नोट्स करके रख लोगे। तीसरे प्रकार का सवाल, सबसे बड़ी मान वाली भाज्य संख्या कौन सी है? तो फिर प्राकृत संख्या के जो है कड़ी में आप जैसे ही आगे निकलेंगे आपको बड़ी से बड़ी मान वाली भाज्य संख्याएं मिलती रहेगी। ठीक है, इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रथम 2, प्रथम 3, प्रथम 4, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत निकाली। तो औसत निकालने का तरीका आप लोग जो है पढ़े हैं, तो उसके आधार पर औसत निकाल दीजिएगा। अब हम लोग प्राकृत संख्या की सबसे 5वीं कड़ी में या सबसे अंतिम कड़ी में सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इनकी परिभाषा कुछ अलग है। यदि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याएं आपको 2 लेनी है, 3 नहीं ले सकते हैं, 3 से अधिक 4, 5 प्राकृत संख्याएं नहीं ले सकते हैं। आप लेंगे केवल किन्हीं 2 प्राकृत संख्या। यदि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं का मौस का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समापवर्तक 1 हो। 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार की प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ा होगा या युग्म होगा, पेयर्स होगा, वह संख्याएं क्या होगी? सहअभाज्य संख्याओं के युग्म कहलाएगी या सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स कहलाएगी। जैसे उदाहरण में यहाँ पर हमने संख्या 2 और 3 को लिया है। संख्या 2 और 3 का मौस आप ज्ञात करें, किसी भी विधि से ज्ञात करें, क्योंकि मौस ज्ञात करने की कई विधियां हैं। तो उनका मौस अक्सर कितना आता है? अक्सर 1 आता है। उसी वही बात है संख्या 3 और 4 के साथ, इनका मौसा निकाल कर देखें, इनका मौसा 1 निकलेगा। समझ पा रहे हैं? संख्या 4 और 7 का मौसा निकाल कर देखें, इनका भी मौसा 1 निकलेगा। संख्या 10 और 11 का मौसा निकाल के देखेंगे, इनका भी मौसा 1 निकलेगा। इस वजह से इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वे सहअभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे संख्या 2 और 4 या संख्या 2 और 6 क्या ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 2 प्राकृत संख्या तो हमने ले लिया, लेकिन इनका जब मौसा निकालने के लिए आप जाएंगे तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो होगा वो आपका 2 नहीं, आपका जो है 1 नहीं निकलेगा, इनका मौसा 2 निकल जाएगा। इनके ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, कहेंगे तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है।